हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भारत में उद्योग जो था वो हम पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट वीडियो हो चुका था, है ना। जैसे कोई भी कंपनियां हैं, उनकी स्थापना किसके थ्रू हुई, ये सब हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखे, जिसमें भारत का उद्योग, है ना, कारखाना हो गया या फिर जैसे किसी के थ्रू किसी का कुछ हुआ, और सन वाइज जो क्वेश्चंस थे वो सब हमने देख चुके हैं। तो आज का सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो 1964 ईस्वी में हुई, है ना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। तत्कालीन बिहार जो है अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई। देखो, बोकारो का जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना 1964, याद रखिए ईस्वी। जो तात्कालिक बिहार था, लेकिन अब कहाँ है, झारखंड, है ना। क्या बोल रहे हैं वो, पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई। पूर्व सोवियत संघ जो था उसकी सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके काल में हुई थी ये, है ना। तो पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में किस स्टील प्लांट या किस स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो वो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर जो कोलकाता है वहाँ खुला गया, है ना, खुला था वहाँ पे। क्या, सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता वहाँ खुला गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। ठीक है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो था वो मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा, मतलब सफल नहीं हो पाया था। सीमेंट का जो कारखाना था वो मद्रास में खोला गया था 1904 ईस्वी में, लेकिन ये पूरी मतलब सफल ही नहीं हो पाया था, असफल हो गया था, है ना। अब उसकी वजह कुछ और रही होगी, उस बेस पे पॉज, या तो चला नहीं होगा या गिर गया होगा, है ना, ये सब। तो उस बेस पे वो असफल था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना था वो सिंदरी जो झारखंड में स्थित है 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेपानगर का जो अखबारी कागज के लिए, मतलब नेपानगर का जो कारखाना है वो अखबारी कागज का कारखाना है, और फर्स्ट है एमपी का, है ना। नेपानगर का अखबारी कागज का कारखाना, और वो अखबारी कागज के लिए ही प्रसिद्ध है, और नेपानगर कहाँ आता है, एमपी में आता है ना। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब बोल रहा है भारत में पहला तेल शोधक कारखाना, असम के डिगबोई, असम में डिगबोई है वहाँ पे 1901 में प्रारंभ किया गया था। तो ये तो सफल था, अभी भी चल रहा है, नाम भी आ रहा है कि असम के डिगबोई में कौन सा कारखाना है, तो वो तेल शोधक कारखाना है ना। तो इतने क्वेश्चंस आज के लिए सफिशिएंट है, आप देखिएगा, है ना, इतने क्वेश्चंस। उसके बाद कल इसके नीचे से जस्ट भारत के उद्योग से ही हम के टॉपिक से इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सन वाइज दे रहे हैं, पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत आई है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल सबसे बड़ी कंपनियां हैं हमारे भारत की, है ना, 14 जो महारत्न कंपनियां हैं, है ना, उसमें से एक है सेल, है ना। तो ये सब है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ है ये सब टॉपिक। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो हमको इनके क्वेश्चंस देखने हैं, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चनों के साथ की सन है इसके अंदर, तो सन देखने हमको, सन वाइज पूरे क्वेश्चंस याद करने, क्योंकि सन भी पूछ लिया जाता है इम्पॉर्टेंट, तो अगर नहीं बन पाया तो वो गलत हो जाएगा, है ना।
जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरे ये जो सन वगैरह दिया, कौन सी ईस्वी में क्या दिया है, कौन से, है ना, तो ये सब डेट मोस्टली बहुत कम आती है, लेकिन ईयर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ईयर आप अच्छे से देखिए, डेट याद रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईयर मोस्टली आपको ईयर्स में फोकस ज़्यादा करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जस्ट इसके नीचे से इसके क्वेश्चंस याद करेंगे। धन्यवाद।